लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। राजस्थानी भजन और संगीत यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करता है साया घर अवतार। साया जी की वैशावली। जा भाग जापाल से चंदहल, चंदहल जी से बिगेन जी, बिगेन जी से भोजराज जी, भोजराज जी के दो पुत्रों का नाम, एक साया जी, दो अनी जी। साया जी के पुत्र रामदेव जी थे। ठाकुर अजमाल के आदेशानुसार साया जी ने अपने पुत्र रामदेव को बिरम के पालने में सुलाया था, जिन्हें लोग अजमल घर अवतारी के रूप में जानते हैं। योजक चिन्ह अनी जी के दो संतान थी, एक पुत्री डालीबाई, दो पुत्र मुंद्रा जी। नोट डाली और मुंद्रा जी के माता पिता का देहांत हो जाने के कारण डाली और मुंद्रा जी को साया जी ने पुत्र पुत्री के रूप में स्वीकार कर गोद लिया था और साया जी ने ही उनका पालन पोषण किया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक डालीबाई ने शायर जी के सानिध्य में ही भक्ति साधना की थी और रामदेव जी से पूर्व समाधि ले ली थी, जिसकी समाधि पर भाई मुंद्रा जी के परिवार वैश्य पीढ़ी सेवा करते आए हैं, जिनकी टिकायत परिवार की वैशावली निम्नानुसार है। साया जी के बाद मुंद्रा जी से मोडा जी, मोडा जी से डूंगा जी, डूंगा जी से बीजल जी, बीजल जी से माला जी, माला जी से खीमा जी, खीमा जी से धन्ना जी, धन्ना जी से नेगा जी, नेगा जी से माना जी, माना जी से नाथा जी, नाथा जी से केशरा जी, केशरा जी से भूरा जी, भूरा जी से भीखा जी, भीखा जी से हरजी, हरजी से मुकना जी, मुकना जी से पूनम जी, पूनम जी से उत्तमचंद जी। वर्तमान में उत्तमचंद जी का परिवार टिकायत है। स्वामी जी ने स्पष्ट कहा था कि बाबा रामदेव मेघवाल थे, इसलिए एक बाबेरा रिखिया केवल मेघवाल है, तेवरों को क्यों नहीं। बाबा का जम्मा जागरण आज भी केवल मेघवालों से ही जगाया जाता है और उन्हीं को जम्मे में प्रथम भोजन कराया जाता है, जिसे रिखिया जीमा वना कहा जाता है। तेवरों को क्यों नहीं। 3 मारवांग में प्राचीन ओखाने प्रचलित है कि रामदेव जी ने मिलिया सो मेघ ही मेघ, मेघोरा देव रामदेव क्यों कहा गया। तेवरों के विषय में ऐसे ओखाने क्यों नहीं कहे गए। 5 बिना माता पिता के कोई पालने में कैसे प्रकट हो सकता है। बाबा को जिस कृष्ण व राम का अवतार बताकर अजमल घर अवतारी बताया जाता है, वो राम और कृष्ण भी जन्म लेकर आए थे, प्रकट नहीं हो पाए, तो रामदेव जी कैसे प्रकट हो गए। 6 जो पालना रामदेव राम में लोगों को बताकर कहा जाता है कि इसमें रामदेव जी प्रकट हुए थे, उस पालने की वैज्ञानिक तकनीक कार्बन विधि से जांच करवानी चाहिए कि वह 600 साल पुराना है या नहीं, जिस पर विरोधीगण चुप थे। 7 अगर रामदेव जी तुवर राजपूत थे तो तुवरों की बही में रामदेव जी का नाम क्यों नहीं। इस पर तुवरों ने एक बही पेश की कोर्ट में, मगर कोर्ट ने वह बही पुरानी और प्रमाणिक नहीं मानी, क्योंकि वह 600 साल पुरानी नहीं थी। 8 पुंडलीगढ़ के पन्यार रामदेव जी से नफरत क्यों करते थे। 10 बाबा रामदेव के समकालीन किसी भी चारण भाट कवि ने उनकी महिमा वर्णन क्यों नहीं की। 11 रामदेव जी पर लिखे गए सभी इतिहास में उनकी अवतार तिथि और स्थान आदि समूचे इतिहास में इतना मतभेद क्यों। 12 रामदेव जी की तुरनुमा समाधि पर उर्दू में आयत लिखी हुई है और उनकी समाधि पर पहले दरगाह थी, जिस पर विक्रम संवत 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक किसी राव राजा ने कोई मंदिर निर्माण क्यों नहीं करवाया। 13 बाबा रामदेव ने मात्र 33 वर्ष की अल्पायु में ही समाधि क्यों ली और समाधि को हरबूजी को पर्चा बताकर क्यों तोड़ा गया। 14 बाबा की समाधि के आसपास कई तुरनुमा कब्र समाधियां पुजवाई जा रही है, वो समाधियां किसकी है। अगर वह तुवर राजपूतों की समाधियां शमशान है, तो फिर वह सभी मुसलमानों के कब्रिस्तान की तरह क्यों है। 15 विक्रम संवत 14वीं से करीब 17वीं शताब्दी तक 300 साल के अंतराल में कोई भी उच्च जाति वर्ण का स्वर्ण भक्त कवि की अवतारवादी कथा वाणी वार्ता क्यों नहीं। ऐसे कई सैकड़ों विचारणीय
प्रश्नों की झगई लगा दी थी स्वामी रामप्रकाशाचार्य जी महाराज ने, जिनके उत्तर विपक्षीगण नहीं दे पाए। तब कोर्ट ने तुवरों को नोटिस पेश किया कि इन सवालों का जवाब दे। तब विरोधी गणों ने अपना केस वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमने पुख्ता प्रमाण सहित जवाब पेश नहीं किए तो कोर्ट का फैसला मेघवालों के पक्ष में होगा। तब स्वामी जी की लिखी पुस्तकों को मिले में जबरन बिक्री से रोका गया। तब स्वामी जी ने अपनी तरफ से कोर्ट में अपील की थी कि विरोधीगण हमारे सवालों का जवाब दे, अन्यथा हमारी पुस्तकों को बिकने से ना रोका जाए। तब विरोधीगण स्वामी जी को कई गुमनाम धमकियां पेश करने लगे। योजक चिन्ह। तभी देवस्थान विभाग ने बाबा रामदेव जी के समाधि धाम को सरकार के अधीन लेने की कार्यवाही की। तब विरोधी गणों ने स्वामी जी का विरोध करना बंद करके मंदिर को अपने अधिकार से बचाने की पुरजोर कोशिश करने लगी। तब उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता बाबा रामदेव जी का प्रामाणिक इतिहास, मगर इतना जरूर पता है कि हम उनके वैश्य हैं और रामदेव जी की समाधि के साथ हमारे पूर्वजों की शमशान है, जो हमारी निजी संपत्ति है, जिसे दुनिया पूछती है तो हम क्या करें। इस तथ्य में कोर्ट ने तुवरों की शमशान स्वीकार कर यह मंदिर उनके हवाले ही रहने दिया, मगर बाबा रामदेव को वे ना ही पालने में प्रकट साबित कर सके और ना ही वे बाबा रामदेव को तुवर वैशी राजपूत साबित कर सके। इसलिए आज हमें बाबा रामदेव को मेघवाल लिखने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी को आपत्ति है तो वे समूचे रामदेव इतिहास से जुनाई सैकड़ों विचारणीय बातों की प्रामाणिकता से पेश कर पुनः कोर्ट में आकर हमारा विरोध करना पड़ेगा, मगर ये मनुवादी अवतारवाद के पुजारी समर्थकों के लिए संभव नहीं। इसलिए आप निश्चित रहे, मौखिक विरोध करने वालों को करने दो। हमारा काम है सत्य का प्रचार प्रसार करना। लोग माने या न माने, हमें उनकी चिंता नहीं करनी। हमें तो हमारा काम करना है, प्रचार करते रहो। अगर कोई ज्यादा ही बहसबाजी करके विरोध करे तो उन्हें कह दो कि अब तक जिन जिन साहित्यकारों ने अपनी पुस्तकों में रामदेव जी को मेघवाल लिखा है, उनसे जाकर पूछिए, और हिम्मत है तो उन लेखकों साहित्यकारों के खिलाफ कोर्ट में जाइए। इस तरह हमें मजबूती से प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि बाबा रामसापीर हमारा गौरव है। सौजन्य रामचंद्र करेला और प्रकाशमान सिंह बावल। जय भीम, नमो बौद्धाय, जय मेघ महाधम। धन्यवाद। प्रकाशमान सिंह बावल, बौद्ध। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके।